अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट फेसबुक लाइव से मैं हूं नादिया नज़ीर। नाज़रीन, आप इस वक्त मेरे पीछे देख सकते हैं एक बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे गरीब लोगों को अफ्तारी करवाई जा रही है। नाज़रीन, आपको ये भी बताएंगे कि अफ्तारी कौन करवा रहा है, इनके चेयरपर्सन से भी आपकी बात करवाएंगे, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे मौजूद कुछ लोगों से बात करेंगे कि उनका क्या कहना है आज के इस अफ्तारी के हवाले से। उनका क्या कहना है, क्या कहेंगे, उनका रोज़ा कैसे गुजरा है आज का, उनसे बात करेंगे हम उनका आज के इस हवाले से क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? वसीम। क्या कहेंगे आप इस अफ्तारी के हवाले से, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा निज़ाम है माशाल्लाह। हर इंसान को, मुसलमान जो है उनको रमज़ान में ऐसा करना चाहिए सेटअप, ताकि जो हमारे जो दूसरे बहन भाई हैं जो दो वक्त नहीं कर सकते सारे अफ्तार, उनके लिए सिस्टम बहुत अच्छा है, निज़ाम बहुत सिस्टम। जी हाँ नाज़रीन, हम आपके कुछ और लोगों से भी बात करवाएंगे उनका क्या कहना है आज के सिस्टम, इस सेटअप के हवाले से, इस तैयारियों के हवाले से। यहाँ बहुत बड़ी तादाद में लोगों को जो है वो अफ्तार और सहर करवाया जाता है। नाज़रीन, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1000 से ज़ायद कुर्सियाँ जो है वो लगाई गई हैं और 1 से ज़ायद लोगों के लिए सहर और अफ्तार का अहतमाम किया गया। यहाँ पे मेरे साथ एक और नौजवान मौजूद है, मैं उनसे भी बात करूँगी उनका इस हवाले से क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? बशीर अहमद। क्या कहेंगे इस सेटअप के हवाले से, इस सहर अफ्तार के हवाले से? तू ही बोल रहा। खुश हैं? आज का रोज़ा कैसा गुजरा है आप? बस सही गुजर रहा है। रोज़ा है आपका? हाँ सही। नाज़रीन, यहाँ पे एक बुजुर्ग भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हफीज। क्या कहेंगे आप क्या कहें जी, जिन्होंने ये करवाया है उनकी तरह, उनके लिए क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है आपको? ये बहुत अच्छा इंतजाम कर रहा है, होना चाहिए। हाँ जी, बहुत अच्छा। जी नाज़रीन, यहाँ पे काफ़ी तादाद में लोग मौजूद हैं और वो बात कर रहे हैं सेटअप को जो है वो अच्छा, उनको अच्छा लगा है ये सेटअप, उनको ये अफ्तारी का और सहर का एहतमाम जो है वो अच्छा लगा है। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि ये एहतमाम करवाया गया है अल्लाह वाले ट्रस्ट वालों की जानिब से। इनके चेयरपर्सन जो हैं उन्होंने ये करवाया है। ये सेटअप यहाँ पे रोज़ाना होता है, ये एहतमाम सहर और अफ्तार का यहाँ पे रोज़ाना किया जाता है नाज़रीन। और आपको ये भी बताते चलें नाज़रीन कि अगर कोई ऐसा इंसान जो इस कार्य खैर में हिस्सा डालना चाहता हो तो वो भी इस कार्य खैर में हिस्सा डाल सकता है, हिस्सा बन सकता है, अपना हिस्सा यहाँ पे शामिल कर सकता है और बहुत सारी दुआओं का हकदार जो है वो ठहर सकता है। नाज़रीन, उमर सईद हैं, हम मैनेजर हैं अल्लाह वाले ट्रस्ट के, हम उनसे भी बात करेंगे, उनसे भी सारी डिटेल्स जो है वो पूछेंगे कि उनका क्या कहना है ये सेटअप, इस सेटअप के हवाले से। ये कब से हो रहा है ये अफ्तार और सहर, ये कितने साल से करवा रहे हैं अल्लाह वाले ट्रस्ट का? आपको मालूम होगा ये रमज़ान दस्तरखान यहाँ पे लगाया गया है। नाज़रीन, आपको मेरे कैमरामैन दिखा सकते हैं तो मेरे चारों तरफ इस वक्त कुर्सियाँ ही लगी हुई हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं, बड़ी तादाद में लोग यहाँ पे मौजूद हैं अफ्तारी के लिए। नाज़रीन, आप देख सकते हैं 6:40 हो चुके हैं और 6:50 पे रोज़ा अफ्तार हो जाएगा। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ उमर सईद मौजूद है, मैनेजर, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं उमर आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप सुना? अच्छा उमर, क्या कहेंगे आज के सेटअप के हवाले से? मुझे पहले बताइएगा ये सिलसिला जो है वो कब से शुरू है, कितने साल हो गए? ये माशाल्लाह से 2010 से सिलसिला का शुरू किया गया। पंजाब यूनिवर्सिटी का एक बैच था 1970 से 80s के दरमियान का, जिन दोस्तों ने मिलकर ये सारा इस्तेमाल किया है और 2010 में उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया और ये सेटअप स्टार्ट किया है। तो जब इन्होंने शुरू किया तो मेहमानों की तादाद 10 थी, तो 10 से बढ़ते हुए आज माशाल्लाह हम 3500 बंदे से लेकर 4000 लोगों को अफ्तारी करवा रहे हैं। सिर्फ इस लोकेशन पे हम माशाल्लाह 1000 से ज़्यादा लोगों को अफ्तारी करवा रहे हैं डेली बेस पे। इसके अलावा बाहर हमारी लोकेशन है, याना लोकेशन पे खाना जाता है, जिसमें जनरल हॉस्पिटल है, सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल है। इसके अलावा भी मजीद दस्तरखाने जहाँ पे हम खाना प्रोवाइड करें डेली बेस पे। अच्छा, सहर भी है यहाँ पे? सहरी भी करवाई जा रही है सिर्फ अफ्तारी? जी माशाल्लाह, यहाँ पे सहर का एहतमाम भी किया गया है, अफ्तारी का एहतमाम भी। अफ्तारी में तादाद ज़्यादा होती है लोगों की, सहर में भी इसी तरह माशाल्लाह 400-500 बंदे की गैदरिंग होती है जो कि सुबह यहाँ पे आके रोज़ा रखते हैं। अच्छा, क्या कहेंगे कि हर कोई यहाँ पे कोई भी आ सकता है? ये ओपन है। यहाँ जो हमारा स्लोगन है वो है खाना सबके लिए। तो दिस इज नॉट बाउंड फॉर एनीबडी, लाइक एनीबडी इज वेलकम। कि वो कुछ भी है, अमीर है, गरीब है, डिफरेंशिएट नहीं है हमारे लिए किसी का भी, ठीक है? कोई भी बंदा है वो आए और यहाँ पे हम उसको एंटरटेन करते हैं। अच्छा उमर, यहाँ पे भी कुछ लिखा हुआ है, कोई नंबर दिए गए हैं, मुझे इनके बारे में भी बताएं कि ये क्या मतलब है? 160 डोनेशन जो है, 160 रुपये फीकस, ये क्या है? मुझे ज़रा डिटेल्स बताइएगा। जी, 160 रुपये में ये है कि जो हमें सहरी है वो जो हमें कॉस्ट करती है वो 60 रुपीज़ पर हेड है, और जो इफ्तारी है वो हमें 100 रुपीज़ पर हेड कॉस्ट करती है। इसमें यह है, ये उन लोगों के लिए जो कि डोनेशन देते हैं, इस कार्य खैर में हिस्सा डालना चाहते हैं, उनके लिए हमारे दरवाजे खुले हैं, ठीक है? ये कोई जो ट्रस्टेड लोग हैं उनके लिए नहीं है, कोई भी मोस्ट एनीबडी हु इज वेलकम हियर, ठीक है? कोई भी इस कार्य खैर में हिस्सा डालना चाहता है तो वो फी कस 160 रुपए के हिसाब से यहाँ पे डोनेट, बिल्कुल इसी तरह वो 160 रुपए के लिहाज से डोनेट करके इस कार्य खैर में अपनी खिदमत सर अंजाम दे सकता है।
اگر کسی کے پاس کوئی جگہ نہیں ہے, وہ لوگوں میں سحر اور افطار کا اہتمام کروانا چاہتا ہے, تو وہ یہاں پہ آ کے اس کار خیر میں حصہ ڈال سکتا ہے. اور ایک فرد کو کھانا کھلانے کا, افطار کروانے کا, سحر کروانے کا جو انہوں نے ڈونیشن رکھی ہوئی ہے وہ 160 روپے ہے. اچھا ناظرین, میں یہاں کے جو چیئر پرسن ہیں شاہد لون, ان سے بھی بات کروں گی کہ ان کا کیا کہنا ہے اس حوالے سے. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں آپ؟ شکر الحمدللہ. اچھا کیا کہیں گے, اتنی بڑی تعداد میں یہاں پہ آپ لوگوں نے افطاری کروائی ہے, کیا کہیں گے اس پہ؟ سب سے پہلے بھائی مجھے سب سے زیادہ خوشی تو یہ ہو رہی ہے کہ آپ کے چہرے پہ اتنی خوشی ہے یہ سب کچھ دیکھ کر. کیا کہیں, اللہ کی رحمت ہے, بس آپ خوش ہیں تو سب خوش ہیں. اس پہ کیا کمنٹ کروں, بتائیے. کیا کمنٹ کریں واقعی ناظرین, کیا کمنٹ کریں, یہی ہو سکتا ہے. لوگوں کے چہروں پہ خوشی دیکھ کے چہروں پہ جو ہے وہ واقعی میں خوشی آ جاتی ہے. تو کیا کہیں گے کہ یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے گا؟ جی یہ 9 سال سے سلسلہ چل رہا ہے اور اس دفعہ ہم نے پچھلے سال کی نسبت کو 30% اپنا سیٹنگ ارینجمنٹ انکریز کیا ہے. تو یہاں پر تقریباً روزانہ 1200 پلس مائنس لوگ آتے ہیں یہاں پر, اور وہ اسی طرح سے پرسکون بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں. یہاں پر ہمارا اپنا سینٹرل کچن ہے. اب عمر سے آپ کی بات ہوئی تو اس نے ان سے جو کیا اس نے کیا کچھ بتا دیا تاکہ میں اسے آگے بتا سکوں. بتائیے. اچھا میں آپ سے کوشچنس کروں گی, آپ مجھے بتائیے گا. یہ سلسلہ انہوں نے مجھے بتایا کہ 2010 سے چل رہا ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ صرف یہاں پہ یہ سحر افطار کا مطلب کہ سیٹ اپ لگایا گیا یا کہیں اور پہ؟ دیکھیں اس وقت ہم اور ہمارے دوسرے دوست مل کر اس وقت شہر میں 10 جگہوں پہ ہمارے سینٹرل کچن سے کھانا جاتا ہے. ہمارا سینٹرل کچن ہے جہاں سے ہر جگہ کھانا جاتا ہے. اس وقت تقریباً 3850 کھانا ہم نے کل سرو کیا ہے, اور میرا خیال ہے کہ کل انکریز کیا ایک دوست نے اور نے, تو میرا خیال ہے کہ آج گیا ہوگا 4000 یا 4100 کھانا. اور یہ صرف یہاں نہیں ہے, 10 ڈفرینٹ لوکیشنز ہیں. اچھا کون کون سی لوکیشنز ہیں یہ بھی بتا. یار اس طرح سے مجھے اس طرح سے زبانی یاد نہیں ہوگی. جیسے اکبر چوک پہ ہمارے دوست محمد علی المائدہ ٹرسٹ پہ, وہاں پر جا رہا ہے ہمارے یہاں سے. جنرل ہاسپٹل میں جا رہا ہے, جو ہے اپنا کاوی اسکول میں جا رہا ہے, ایس آئی ڈی کے نام سے اندرون وہ جو ہے وال سٹی اس میں اسکول ہے وہاں جا رہا ہے. پھر یہ سوشل سیکورٹی ہاسپٹل ہے وہاں جا رہا ہے. اب ایک دو اور ہیں وہ اس وقت میرے ذہن میں نہیں آ رہے. جی ہاں ناظرین, یہاں پہ 10 لوکیشنز ہیں. 10 لوکیشنز ہیں جہاں پہ کھانا جا رہا ہے اللہ والے ٹرسٹ والوں کی جانب سے. یہاں پہ گیسٹ بھی آئے ہوئے ہیں کچھ, میں ان سے بھی بات کروں گی. اچھا یہ گیسٹ آج آپ لوگوں نے بلائے ہیں, کوئی خاص وجہ؟ اصل میں آج ہم نے ایک سینٹرل کچن جو ہے ابھی ہمارا چھوٹا ہے, وہ 10,000 کی کیپیسٹی سے آگے نہیں جا رہا تھا. تو ہم بڑے دنوں سے سوچ رہے تھے کہ اس کی بڑی کیپیسٹی کی ایک 5 کنال جگہ ہے جو ہم نے لی ہوئی ہے, وہاں پر ہم ایک سینٹرل کچن بنا رہے ہیں جس کے اندر 50,000 کی کیپیسٹی جو ہے وہ اس کی ہوگی کھانا پکانے کی. اس کے اندر ہی اس کا فوڈ بینک ہوگا, اس کے اندر ہی بچری ہوگی, اور اس کے اندر ہی اس کی پریپریشن ہوگی, اور روٹی پلانٹ ہوگا اور RO ہوگا. تو آج ہم نے اس کی گراؤنڈ بریکنگ کی ہے, اس کی ارتھ بریکنگ کی ہے آج ہم نے, اور پنجابی میں جسے کہتے ہیں ٹپا لگانا, ہم نے آج اس کی بنیاد کھو دی ہے. تو اس میں جو یہ دوست بھی آئے ہوئے تھے اور ہمارے دوسرے ڈونر دوست حضرات آئے ہوئے تھے. یہ روٹری کلب ہے لاہور گارڈنز کے, یہ ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ کنٹریبیوٹ بھی کرتے ہیں. ہمارا ایک پروگرام ہے اسکول میل پروگرام جس میں ہم بچوں کو کھانا کھلاتے ہیں. اس میں فی الحال ہمارے پاس 950 بچے ہیں جن کو ہم روزانہ کی بنیاد پر کھانا دیتے ہیں. تو اس میں انہوں نے ایک اسکول چھوٹا سا جو ہے وہ 2 اسکولز انہوں نے اسپانسر کیے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ. تو آج یہ اس طرح ہی دوست آتے رہتے ہیں ہمارے ساتھ بیٹھ کے, اور رمضان میں عام لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے افطار کرتے ہیں یہاں پر. چلیے میں آپ کے گیسٹ جو آئے ہیں ان سے بھی بات کروں گی کہ ان کا آج کی اس افطاری کے بارے میں ان کا کیا کہنا ہے. وہ یہاں پہ موجود ہے. ناظرین میں ان سے بات کروں گی آج کے دن کے حوالے سے. السلام علیکم. السلام علیکم جی والے. کیا نام ہے آپ؟ اشفاق ڈوگر جی. اچھا کیا کہیں گے آج کی اس افطاری کے حوالے سے؟ میں کہہ رہا ہوں جی کہ میں تو پہلے یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر اس دنیا میں رہ کے کوئی بہت اچھا کام کرنا ہے تو میرا خیال ہے کہ اس سے بڑھ کے اور کوئی ہو نہیں سکتا. غریب لوگوں کے بیچ میں غریب لوگوں کے لیے یہ کرنا, ان کا پیٹ بھرنا, اور خاص طور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے, اس سے بڑھ کے کوئی نیکی نہیں ہو سکتی. ناظرین یہاں پہ خاتون بھی موجود ہیں, خواتین موجود ہیں. خواتین سے میں بات کروں گی کہ ان کا آج کے اس حوالے سے کیا کہنا ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. کیا نام ہے آپ کا؟ روحینہ. اچھا کیسا لگ رہا ہے روحینہ, آج غریب لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کے افطاری کرنے کا موقع ملا ہے؟ بہت اچھا لگ رہا ہے, اور یہ اللہ والے ٹرسٹ جو ہے یہ کئی سالوں سے یہ کام کر رہے ہیں, اور ان کے ساتھ ساتھ ہی ہیں ہم, اور ان
इनके और भी जगह बहुत जगह पे इनके लंगर चलते हैं और बहुत सारे स्कूल्स में ये लोग खाना बच्चों को देते हैं, हॉस्पिटल्स में और बिल्डिंग्स में, ऑफिसेज में, गार्ड्स को, स्टाफ को। तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त काम है। और ये तो रमज़ान के हवाले से तो ये ख़ास नेकी का काम है कि लोगों का रोज़ा रखवाना और उसको खुलवाना, तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। नाज़रीन, यहाँ पे एक और खातून भी हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे भी बात करेंगे कि उनका कहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? रिफ़त। अच्छा रिफ़त, आप क्या कहेंगे आज की इफ्तारी? माशाल्लाह जी, हम लोग यहाँ आए हैं, मेरा तो फर्स्ट विज़िट है यहाँ पे, बट यहाँ के इतना अच्छा लग रहा है कि मेरा दिल करे मैं डेली आऊँ। और यहाँ के बहुत सारी चीज़ें मुझे सीखने को मिली है, देखने को मिली है। जैसे इतने लोग आते हैं और ये वो लोग हैं जिनके लिए इफ्तारी अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर हम जैसे लोग जो है, मुखय्यर हजरात जो है, वो अपना कंट्रीब्यूट करें यहाँ पे, तो मेरे ख्याल बहुत सारी चीज़ें जो है ना सॉर्ट आउट हो जाए, बहुत सारे मसले हल हो जाए। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा मुझे। और इनका जो काम है अल्लाह वाले दस्तरखान का, तो ये देख के बहुत खुशी हुई है कि हम सबको अपना अपना हिस्सा डालना चाहिए। जी नाज़रीन, हम सबको अपना अपना हिस्सा डालना चाहिए। वो लोग जो अफ्तार और सहर अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, उन सब की हेल्प करनी चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। ये क्या बात? क्या नाम है आपका? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रहनाज। अच्छा, क्या कहेंगे रहनाज आप? सॉरी, आपकी आवाज़ नहीं आई। आप इनका क्या कहेंगी आज के इस अफ्तार के हवाले से, अल्लाह वाले ट्रस्ट के हवाले से क्या कहेंगे? ये तो इतना खूबसूरत काम कर रहे हैं और इतना अच्छा। हमने थोड़ी सी अपनी कोशिश की है इसमें ना, आटे में नमक बराबर कि हम भी इसमें थोड़ा शामिल हो जाए। और ये तो इतना अच्छा काम करते हैं। ये आप खुद देख रहे हो, मेरा ख्याल है इतनी बड़ा ऑर्गेनाइज करना और इतने प्यारे तरीके से करना कि हर एक को अल्फाज नहीं है मेरे पास, बहुत खूबसूरत। अच्छा नाज़रीन, आपको मैं बताती चलूँ कि मेन्यू में क्या है। यहाँ पे राइस रखे गए हैं, बिरयानी है, मीठे में चावल हैं, खजूर है, केले हैं, फ्रूट्स भी रखे गए हैं, पानी भी रखा गया है, यहाँ पे जूस भी रखा गया है और एक बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे लोगों को अफ्तारी करवाई जा रही है। नाज़रीन, अगर आप इस कार्य खैर में हिस्सा डालना चाहते हैं तो फ़ी कस 160 रुपये के हिसाब से आप भी इस कार्य खैर में हिस्सा डाल सकते हैं। यहाँ पे इनके चेयरपर्सन जो है शाहिद लोन, उनका नंबर भी लिखा हुआ है, मैनेजर उमर सईद का नंबर भी लिखा हुआ है। मैं उनका राब्ता नंबर जो है वो आपको बता ही देती हूँ ताकि आप लोग इनसे राब्ता कर सकें अगर इस कार्य खैर में हिस्सा डालना चाहते हैं। मेरे कैमरामैन भी अगर आपको दिखा सकते हैं तो वहाँ पे नंबर्स लिखे हुए हैं, आप नोट कर सकते हैं। उमर सईद का जो मैनेजर है, अल्लाह वाले ट्रस्ट के मैनेजर हैं उमर सईद, उनका नंबर मैं बताऊँगी 0324 444 5411। मैं एक बार फिर से रिपीट करूँगी 0324 444 5411, यानी कि 0324 444 5411। ये मैनेजर का नंबर है। नाज़रीन, अगर आप इस कार्य खैर में हिस्सा डालना चाहते हैं, मदद करना चाहते हैं, गरीब लोगों को अफ्तार और सहर करवाना चाहते हैं, तो आप अल्लाह वाले ट्रस्ट के साथ जो है डोनेशन करें फ़ी कस 160 रुपये के हिसाब से, और यहाँ पे आप आएँ और यहाँ पे गरीब लोगों के साथ बैठ के अफ्तारी करें। जी नाज़रीन, उर्दू पॉइंट से फिल वक्त इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। या अल्लाह, इन अल्फाजों को अदा करने में कोई भी हमसे कमी कोताही हुई, मौला करीम उसको माफ़ फरमाकर मुकम्मल तौर पर शर्फ़े कबूलियत अता फरमा। या अल्लाह, इसका सवाब हम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत अक़दस में तोहफ़तन, हदियतन, इक़रामन, महब्बतन पेश करते हैं। मौला करीम कबूल व मंजूर फरमा। या अल्लाह, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तुफ़ैल हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर दर्जा बदर्जा जितने भी मुसलमान मुस्लिमात इस दुनिया फ़ानी से चल बसे हैं, या अल्लाह, खुसूसी तौर पर आज हमारी महफिल के अंदर जितने भी लोगों ने दुआओं के लिए हाथ उठाए हुए हैं, इनके जितने भी वालिदैन में से, रिश्तेदारों में से, ताल्लुक़ वालों में से, पूरी उम्मत मुस्लिमा से जितने भी मुसलमान इस दुनिया फ़ानी से चल बसे हैं, या अल्लाह, आज की कलाम का सवाब हम उन मरहूमीन की अरवाहों को पेश करते हैं, कबूल व मंजूर फरमा। या अल्लाह, परवरदिगार हक़, जो भी हमने पढ़ा इसके सदके जितने भी मुसलमान इस दुनिया फ़ानी से चल बसे हैं, या अल्लाह, उनकी बख्शिश फरमा, मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह, उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। या अल्लाह, परवरदिगार हक़, आपसे इल्तिजा करते हैं कि जितने भी लोग मुसलमान रोज़ादार हैं, रोज़ा रखने वाले हैं, या अल्लाह, उनके रोज़ों को अपनी बारगाह आलिया में कबूल फरमा ले। या अल्लाह, उनके रोज़ों को अपनी बारगाह आलिया में कबूल फरमा कर उनकी सोच से ज़्यादा अजर व सवाब अता फरमा। या अल्लाह, आपका खुद फरमाने इलाही है कि शाम के अफ्तार के वक़्त जिस बंदे ने रोज़ा रखा होता है खालिसतन मेरी रज़ा के लिए, जो वो कोई दुआ करता है मैं उसकी दुआ को ज़रूर कबूल करता हूँ और मुकम्मल तौर पर उसकी दुआ के लिए रास्ते हमवार फरमा देता हूँ।
या अल्लाह परवरदिगार हक आपसे इल्तिजा करते हैं हमारे ऊपर जो भी परेशानियां आने वाली हैं उनको खत्म फरमा दे। या अल्लाह जितने भी भाई ये खाने का इंतजाम करने वाले हैं इनके ये कुलिया इंतजामात मुक़द्दसा को अपनी बारगाह आलिया में कबूल फरमा ले। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मिय्यिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहली बैतिहि व अतबाइहि अजमाइन बिरहमतिका या अरहम। जी मेरे साथ मिलके रोजे की नियत फरमा लें। अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुमतु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्किका अफ्तरतु। ऐ अल्लाह ताला मैंने तेरे ही लिए रोजा रखा और तेरे ही ऊपर ईमान रखता हूँ और तेरे ही ऊपर भरोसा रखता हूँ और तेरे ही दिए हुए रिज़्क में से मैं आज का रोजा इफ्तार करता हूँ। बिस्मिल्लाह दुआ पढ़कर भाई रोजा इफ्तार कर लें। बिस्मिल्लाह दुआ पढ़कर रोजा इफ्तार कर लें। बिस्मिल्लाह दुआ